फिर वहाँ से वो एसोफेगस यानी हमारा फूड पाइप, वो जो एक चित्र में पाइप दिख रहा है ना, एक नली सी दिख रही है, वहाँ से वो खाना नीचे आता है। कैसे आता है? वो जो मसल्स होती हैं वो उसको प्रेस करती हैं और वो खाने को नीचे पहुँचाती हैं, फिर वो स्टमक में आता है। अब स्टमक के पास आपको एक लीवर भी दिख रहा है, गॉल ब्लैडर भी दिख रहा है नीचे, है ना, एक साइड में एक नीचे। इनका भी काम होता है, जब हमारा खाना स्टमक में आता है यानी पेट में आता है तो वहाँ पर कुछ जूसेस होते हैं, गैस, जिनको कि डाइजेस्टिव जूसेस कहते हैं। वो हमारे खाने को पचाने में मदद करते हैं। वो खाने पे अटैक करते हैं, उसको छोटा छोटा तोड़ के उसमें से जो जो काम की चीज़ें होती है उसको ले लेते हैं। इसी तरह से लीवर और जो गॉल ब्लैडर है उनके पास भी कुछ जूसेस होते हैं जिससे कि वो भी खाने को पचाने में मदद करते हैं। फिर जब यहाँ सारा खाना पच गया, अभी तो ऐसा नहीं कि पूरा ही ख़त्म हो गया, थोड़ा तो कुछ बचा ही होगा। यहाँ के बाद फिर खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। एक दिख रहा है ना, गोल गोल सी बहुत सारी चीज़ दिख रही है लिपटी हुई आपस में, वो स्मॉल इंटेस्टाइन है जहाँ पर कि खाना जाता है। फिर वहाँ जाने के बाद जो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए चाहिए होते हैं, कुछ तो पेट में निकल गए और बाकी बचे हुए स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ले लेती है और फिर वो हमारी बॉडी के लिए एनर्जी देने के काम आते हैं। उसके बाद जब ये सब हो गया, मतलब यहाँ तक डाइजेशन हो गया, ऊपर से खाना आया, स्टमक में गया, सब ने जूसेस ने रिएक्ट किया, स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, यहाँ से उसने न्यूट्रिएंट्स ले लिए। इसके बाद ये जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। बड़ी सी दिख रही है एक लार्ज इंटेस्टाइन। उस लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, वहाँ पर जो हमारा खाना है उसमें जो बचा हुआ पानी रह गया, मतलब जो पेस्ट रह गया, खाने का वेस्ट है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में जो है उसमें कोई काम की चीज़ नहीं रह जाती, सारे न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं। केवल वहाँ पर पानी अब्जॉर्व कर लेता है, वो जो बचा हुआ खाना है, वेस्टेड फूड है, उसका वो पानी अब्जॉर्व कर लेता है, पानी सोख लेता है और फिर बचा हुआ जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकल आता है एनएस से। सबसे नीचे दिख रहा है ना एनएस, उससे वो बाहर निकल आता है। ठीक है, समझ आ गया बच्चों? ओके, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी तक हमने इस लेसन में टंग के बारे में पढ़ा, उसके टेस्ट बड्स के बारे में पढ़ा कि हमें सबका स्वाद कैसे मिलता है, और अगर हम ढंग से खाना नहीं खाते, हमने पढ़ा था गुड फूड गुड हेल्थ, हमें अच्छा खाना खाना है ताकि हम हेल्दी रहें, और अगर हम हेल्दी रहेंगे तभी हम बीमार नहीं पड़ेंगे। तो हमें हेल्दी रहने के लिए अच्छा खाना खाना है। फिर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा होना चाहिए, हम जो खा रहे हैं वो अच्छे से पचना चाहिए और उससे हमारे शरीर को एनर्जी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं हम खा तो रहे हैं लेकिन हमारे लिए वो काम का नहीं है, हमें एनर्जी नहीं मिल रही है। तो डाइजेस्टिंग क्या है, मतलब हम जो खाना खा रहे हैं, वो खाना, जो भी खाना हम खा रहे हैं वो हमारे सिंपल फॉर्म में चेंज होकर हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करे, वो काम होता है डाइजेशन का। उसको कहते हैं डाइजेस्टिंग, कि वो जो हमारा खाना पचे और उसके बाद हमारे ब्रेन को, हमारी बॉडी को, हमारे हर पार्ट को, हमारी बॉडी के हर पार्ट को एनर्जी दे सके। अब इसमें कौन कौन से हमारे पार्ट्स हैं और उनका क्या काम है, यहाँ एक चित्र दिख रहा है ना आपको, उसमें हमने पढ़ा सबसे पहले हमारा डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है, मुंह से। अब मुंह से कैसे शुरू होता है, हम तो खाना खा रहे हैं, मतलब मुंह में हमारे जब खाना जाता है तो सबसे पहला काम कौन करता है, दांत उसको चबाना शुरू करते हैं। और जीभ क्या करती है, जीभ जब हमारे मुंह में खाना जाता है तो हमारे मुंह में लार बनती है, जब जैसे इमली का नाम लो तो मुंह में पानी आ जाता है ना, दैट इज़ कॉल्ड सलाइवा। हमारे मुंह के अंदर कई सलाइवा ग्लैंड्स होती हैं, ग्रंथियाँ होती हैं, जिनसे वो सलाइवा बाहर निकलता है और वो हमारे खाने को मुलायम करता है, सॉफ्ट करता है, और दांत उनको चबा चबा कर मुलायम कर देते हैं, एकदम सॉफ्ट पेस्ट बना देते हैं, और फिर वो पेस्ट हमारे एसोफेगस यानी फूड पाइप से नीचे जाता है।